हे गाइस, स्वागत और अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट है। आप सभी को जैसे कि ज्ञात है कि हम इम्यूनोलॉजी सेक्शन की सीरीज चला रहे हैं PYQs राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन MSc इंट्रेंस के। तो उसी के जो है लगातार रूप से 2022 के PYQs आज हम इस सीरीज में देखेंगे और इस सीरीज का ये है लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो देखिए इम्यूनोलॉजी सेक्शन से कितने आसान और कितने ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इसी तरीके से जो भी मैंने पढ़ाया है लास्ट के लेक्चर्स में इम्यूनोलॉजी में, उन्हीं से जो है अधिकतर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप बस एकदम लगातार रूप से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बस इतना सा करना है आपको। और हर सब्जेक्ट में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको एकदम अच्छे से पढ़ें, शॉर्ट पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजेनिक पेप्टाइड्स आर प्रेजेंटेड टू टी सेल बाय। ये कह रहा है कि एंटीजेनिक पेप्टाइड हैं टी सेल को प्रस्तुत किसके द्वारा करता है, कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा रिसेप्टर है जिसके द्वारा टी सेल्स को प्रेजेंट किया जाता है एंटीजेनिक पेप्टाइड। तो इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन है TCR या CD3, CD28, CTLA4 या MHC। तो बहुत ही आसान है, मैंने ये बता रखा है MHC। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, MSc का जो है लास्ट लेक्चर था इम्यूनोलॉजी सीरीज का, उसमें मैंने MSc के बारे में बताया था, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो MSc क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो इसके इस रिसेप्टर, इनके सरफेस पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उनके द्वारा टी सेल को एंटीजेनिक पेप्टाइड क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा और इसका ऑप्शंस है वो भी समझ में आ गए होंगे। ये जो है ना ऑप्शंस, ये रिसेप्टर्स के नाम है ना। तो इनमें से आपका जो जाना पहचाना रिसेप्टर कौन सा लग रहा है? MSc लग रहा है, आई होप, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, एग्रीटोप इज़ द रीजन ऑफ एंटीजेनिक दैट इज़ इंटरैक्टिंग विथ, मतलब कि जो एग्रीटोप है वो ऐसा रीजन है जो कि एंटीजन का ऐसा रीजन है जो कि किसके साथ में इंटरैक्ट करता है, किसके साथ में परस्पर क्रिया करता है, ठीक है। तो ये एग्रीटोप उसी तरह हैं जिस तरह से एपिटोप और पेराटोप हमने पढ़ा था। एपिटोप तो एंटीजन के ऊपर होता है, ठीक है, और पेराटोप एंटीबॉडी के ऊपर होता है। वैसे ही एग्रीटोप भी होता है, एंटीजन का एक रीजन होता है जो कि किसके साथ में इंटरेक्ट करता है, किसके साथ में परस्पर क्रिया करता है। तो कौन सा ऐसा भाग है जिससे वो क्रिया करता है? तो वो है, ऑप्शन में देख लीजिए, TCR है या फिर MSc है या फिर दोनों ही है, TCR और MSc दोनों ही है या फिर एंटीबॉडी है। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा है? जो एग्रीटोप वाला रीजन है वो TCR रिसेप्टर के साथ भी इंटरेक्ट करता है और MSc के रिसेप्टर सरफेस के द्वारा भी क्या करता है? परस्पर क्रिया करता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड आर देयर इन ए टिपिकल इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो ये मैंने जो इम्यूनोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बताई थी, संरचना बताई थी, उस लेक्चर के अंदर मैंने इसका आंसर बताया था। और आपको अगर याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 28 जो बॉन्ड हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के अंदर। क्वेश्चन 4 है, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी इज जनरेटेड बाय। प्रतिरक्षी विविधता उत्पन्न की जाती है, किसके द्वारा की जाती हैं? तो ये की जाती हैं प्रोटीन स्प्लाइसिंग, प्रोटीन की स्प्लाइसिंग का मतलब होता है तोड़ना। प्रोटीन किस तरीके से टूटती हैं, उनके बंध किस तरीके से स्प्लाइस होते हैं, टूटते हैं, उसी के बेस पर जो एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षी हैं, उसकी डाइवर्सिटी विविधता उत्पन्न होती है कि कितने टाइप की एंटीबॉडी होती हैं। तो ये विविधता हो गई उसकी, तो किसके बेस पर होगी? प्रोटीन स्प्लाइसिंग के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो 2022 के जो PYQ हैं इसमें 7 क्वेश्चन आए थे इम्यूनोलॉजी सेक्शन से। तो सबसे ज़्यादा
जो इम्यून सिस्टम से पूछे गए थे 2022 के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे ईयर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन भी इम्यूनोलॉजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए 5th क्वेश्चन है, द टी सेल रिसेप्टर कैन बाइंड टू एंटीजन पेप्टाइड। तो इसमें क्या है, टी सेल रिसेप्टर प्रतिजनिक पेप्टाइड द्वारा जुड़ सकते हैं। किसके द्वारा जुड़ सकते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ओनली व्हेन लोडेड ऑन एमएससी मॉलिक्यूल। जब एमएससी मॉलिक्यूल पर हम लोड करते हैं उसी समय ये है ना, उसी से जो है ये रिसेप्टर, टी सेल के रिसेप्टर बाइंड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए ओनली लगाया है यहाँ पर, है ना। सिर्फ या कोई केवल तभी लगता है जब कोई एक या दो का ही होता है। तो एमएससी मॉलिक्यूल के पर लोड होगा तभी ये बाइंड करेगा टी सेल रिसेप्टर से। ठीक है। क्वेश्चन है 6, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी इज़ नोन एज। तो किस द्वारा जानी जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी के द्वारा जानी जाती है टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी, है ना। और इसके अंदर मेजरली जो IgE है ना, एलर्जिक रिएक्शन, उसको करवाती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी रिएक्शन ही होती हैं बेसिकली। ठीक है। तो 7th क्वेश्चन है, इम्यूनोसप्रेसिव मेजर्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड। हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रतिरक्षी दमनकारी उद्यम सबसे प्रभावी होता है जब देते हैं। तो किसको देते हैं? जब, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एट द टाइम ऑफ एंटीजन एक्सपोजर। जब हम प्रतिजन के संपर्क में के समय अगर दिया जाए, है ना, इम्यूनोसप्रेसिव मेजर, तब वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। मोस्ट इफ़ेक्टिव कब होगा? जब एंटीजन का, है ना, इन्फेक्शन का एक्सपोजर होगा, उस समय दिया जाए ना, तो सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव तभी होगा। तो ये सारे के सारे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 के PYQ के अंदर। और इसी के साथ में ये जो लेक्चर सीरीज़ हैं वो ख़त्म होती हैं। धन्यवाद।